13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इन्होंने दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये हमारा हो गया 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, 75 मीटर टॉल लाइट हाउस एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस, मतलब यहाँ इसके टॉप से हम एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो शिप है यहाँ पे हमारे, एक शिप ये हो गया, दूसरा शिप ये हो गया, दोनों शिप एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं। तो यहाँ से दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया और दूसरे वाले का भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इन्होंने दे रखा है। 30 डिग्री हो गया हमारा, ये 45 डिग्री। परपेंडिकुलर के पास तुम जैसे जाते रहोगे वैसे वैसे एंगल जो है वो बड़ा होता रहता है। कुछ बच्चे गलती से इसको 30 ले लेते हैं, इसको 45 ले लेते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो 30 से बड़ा 45 है तो ये परपेंडिकुलर के पास बनेगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये हो गया पूरा 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर शो करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट शिप हो गया, ये सेकेंड शिप हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये हम एक्स ले लेते हैं और लाइट हाउस की हाइट जो है वो हमें 75 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो चलो लगाते हैं रिलेशन। इसको तुम y लेना चाहो तो y ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूरी, ये x हो गई, ये y हो गई, ठीक है। तो पहले हम 45 के ट्रायंगल में लगा लेते हैं रिलेशन। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 कौन होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 75 और बेस हो गया हमारा x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75 मीटर्स, ठीक है। अब लगाएंगे हम tan 30 के ट्रायंगल में, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होता है हमारा 1/√3, परपेंडिकुलर तो हमारा 75 होगा इसमें और बेस ये पूरा होगा x प्लस वाई, 30 के लिए x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/3 आ जाएगा। और हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि y निकालना है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी, y इज इक्वल टू 75/3 माइनस x, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 75, यहाँ 75 डाल देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 75 कॉमन लेने के √3 - 1 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आ गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन की हमें यहाँ पे फिगर दे रखे हैं 30, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून, इसमें हमें यहाँ पे गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर टॉल, गर्ल होगी हमारी, ठीक है। spots a balloon moving with wind in horizontal line at a height of 88.2 meters। जो बलून की हाइट दे रखी है 88.8 मीटर्स दे रखे हैं, 88.2 मीटर्स दे रखी है, ये बलून है, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री, मतलब यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रही है एंगल, तो उसका बलून का एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, कुछ देर बाद, यानी कि बलून उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर उड़ रहा है, यानी कि बलून यहाँ पहुँच गया हमारा। जब बलून हमारा यहाँ पहुँच गया है तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। ये फिगर हमारी, ये बलून ये फर्स्ट, मतलब पहले बलून इस पोजीशन पे था, फिर बलून हमारा इस पोजीशन पे आ गया, ऐसे हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है। तो बलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर्स दे रखी है फ्रॉम द ग्राउंड, ये पूरी हाइट दे रखी है, ये 0.2, और ये पूरा एंगल हमारा दे रखा है 60 डिग्री,
फर्स्ट बलून का, मतलब जब बलून यहाँ था फर्स्ट पोजीशन पे, और जब बलून थोड़ा दूर चला गया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। और गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा हमारा, और ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पूरी हाइट 88.2 मीटर दे रखी है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम। ठीक है, तो B2Q जो है वो हमारा कितना होगा, B2Q जो है वो हमारा कितना आएगा 88.2 माइनस 1.2, गर्ल की हाइट माइनस करेंगे, ये 87 मीटर है। ठीक है, क्योंकि हमने तो ऊपर वाली फिगर को सॉल्व करना है, रिलेशन हमने ये वाली फिगर में लगाना है, तो इसमें हमने गर्ल की हाइट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से हाइट दे रखी है बलून की। चलो अब लगा लेते हैं रिलेशन, tan 60 का रिलेशन लगा लेते हैं पहले। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 होता है, परपेंडिकुलर इसमें हमारा ये होगा B1P यानी कि 87, अभी 87 रह गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये भी हमारा 87 है, यहाँ से 87 अपॉन बेस, इसको हम यहाँ पे x में देते हैं, ये x आ गया, यहाँ से हमारा x आ जाएगा 87 अपॉन √3, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 29√3 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये वाली हाइट आ गई। चलो हम इसको x ना लिख के GP लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा GP आ गया। हमसे उन्होंने पूछा है कि गर्ल ने कितनी डिस्टेंस, सॉरी बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये वाली डिस्टेंस हमने निकालनी है इसमें। इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ड्यूरिंग द इंटरवल का मतलब ये है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए कितना बलून को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो B1 से लेके B2 तक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, यानी कि PQ फाइंड करना है। तो देखो GP हमने फाइंड कर लिया, अब हम tan 30 का रिलेशन लगा के GQ फाइंड कर लेते हैं। tan 30 का रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 हमारा 1/√3 होता है, तो परपेंडिकुलर तो उसमें 87 ही रहेगा हमारा, ये पूरा बेस आएगा GQ, तो GQ यहाँ से आ जाएगा हमारा 87√3 मीटर। ये GQ निकल गया और ये हमारा GP निकल गया। हमने निकालना है PQ, मतलब कि बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। PQ हमने निकालना है, PQ हमारा कैसे निकलेगा, GQ माइनस GP, GQ माइनस GP, यानी कि 87√3 माइनस 29√3, ये आ जाएगा हमारा 17 में से 9 गया 8, 58√3 मीटर। तो ये हमारी आगे डिस्टेंस जो कि बलून ने कवर करी है, यानी कि B1 से B2 जाने के लिए उसको 58√3 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 पेपर में बहुत आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर है हमारा, इसके ऊपर एक मैन बैठा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कार आ रही है टावर की तरफ, और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। कार C1, कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री, यानी कि 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया, पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया आफ्टर 6 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स का टाइम दे रखा है।
फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से लेके टावर की फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हमें निकालना है। तो उस टाइम को हम ले लेते हैं 30 सेकेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की टाइम। ठीक है, ये वाला टाइम हमें निकालना है। ये होगी हमारी हाइट टावर की। तो देखो हम यहाँ पे सपोज करते हैं स्पीड। इन्होंने बोला है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जितना टाइम में, मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्पीड ले लेते हैं हम x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड्स में टाइम दिया हुआ है तो स्पीड हमने x मीटर पर सेकेंड ले लिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें कितना दे रखा है, 6 सेकेंड्स। स्पीड हमने क्या ले ली, x। तो डिस्टेंस कितनी निकलेगी, ये वाली हमारी 6x। ये वाली डिस्टेंस निकलेगी 6x, और ये वाली डिस्टेंस कितनी निकलेगी हमारी 3x, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हमने t सेकेंड लिया है। और स्पीड कितनी है कार की, x, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। स्पीड हमारी चेंज नहीं कर रही है कि कभी कम कर रही है कभी ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 3x, और ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी 6x। ठीक है, अब हम रिलेशन लगा लेते हैं। ये एंगल्स नीचे ले आते हैं, 30 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। चलो किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं हम रिलेशन पहले। ठीक है, पहले लगा लेते हैं 10 60 में। परपेंडिकुलर ऑन बेस 10 60 हमारा √3 होता है। परपेंडिकुलर हो गया हमारा h, बेस हो गया 3x। देयरफॉर h की वैल्यू आ गई यहाँ से 3x √3, इक्वेशन नंबर 1। अब लगा लेता हूँ 10 30 का रिलेशन। 10 30 परपेंडिकुलर ऑन बेस, 10 30 हमारा होता है 1/√3। परपेंडिकुलर हो गया हमारा h, बेस में हमारा ये पूरा आएगा, 30 के लिए बेस पूरा आएगा, यानी कि 6x प्लस 3x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x प्लस 3x इज इक्वल टू h√3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं फ्रॉम 1 and 2। 6x प्लस 3x इज इक्वल टू h की जगह डालना है हमें 3x√3 इंटू √3। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, 6 प्लस t, ये आ जाएगा हमारा x इंटू 3। तो x से x कट जाएगा, तो 6 प्लस t इज इक्वल टू 3t, 6 इज इक्वल टू 2t, और ये आ गया हमारा 3 सेकेंड का टाइम। ठीक है, यानी कि कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको 6 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance। the angle of elevation of the tower, ये हमारा टावर हो गया, ये हमारे पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट की डिस्टेंस इन्होंने 4 मीटर दे रखी है, एंड दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 9 मीटर्स। 2 पॉइंट हैं A and B। The angles of elevation of the top of the tower from 2 points A and B at a distance of 4 meter and 9 meters from the base of the tower in the same straight line with it are complementary। ठीक है, यानी कि इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल्स का सम क्या होता है 90। अगर एक एंगल हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो दूसरा एंगल हम लेंगे 90 माइनस थीटा। किसी को भी ले सकते हो तुम, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को थीटा लो, इसको भी थीटा ले सकते हो। और ये होगी हाइट ऑफ द टावर। तो इन्होंने बोला है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। एंगल्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक एंगल थीटा लेंगे और एक एंगल लेंगे हम 90 माइनस थीटा। तो चलो रिलेशन लगा लेते हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू, पहले मैं थीटा के साथ लगा दूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी कि h/9, ठीक है, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें 30, 40 कुछ एंगल तो दिया नहीं, जो वैल्यूज डाल सकें। tan थीटा इज इक्वल टू h/9 आ गया। अब लगा रहे हैं हम tan 90 माइनस थीटा h/4, 90 माइनस थीटा h/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ऐसा हम एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, tan थीटा इंटू cot थीटा। जब हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो RHS LHS के साथ होगा, RHS RH के साथ। tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, h²/36, h² इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा। ये हमारी हाइट ऑफ द टावर। ये जो रिलेशन है वो एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया एनसीईआरटी से, ठीक है।